कभी सोचा है कि लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स ने हमारी जिंदगी को असल में कैसे बदल दिया है? आज हम इन्हीं डिजिटल दिग्गजों के बनने की कहानी देखेंगे, जानेंगे कि कैसे इन्होंने हमारे बात करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके में एक क्रांति ला दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज साफ कर लेते हैं। ये सोशल साइट्स होती क्या है? तो आसान भाषा में कहें तो ये डिजिटल अड्डे हैं। मतलब ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स जो हमें ऑनलाइन इकट्ठा होने, अपने आइडियाज़, अपनी तस्वीरें और अपनी ज़िंदगी के पल उन लोगों से शेयर करने का मौका देती हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं देखने वाले हैं, नहीं, हम तो समय में पीछे की ओर एक सफ़र पर निकल रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती प्लेटफॉर्म से लेकर उन मोबाइल ऐप्स तक का सफ़र तय हुआ जिन्होंने पूरी दुनिया को हमारी जेब में लाकर रख दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 2000 के शुरुआती सालों से। एक ऐसा दौर जिसे हम कह सकते हैं पहली लहर। यहीं पर उन शुरुआती दिग्गजों ने जन्म लिया जिन्होंने उस डिजिटल दुनिया की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ 4 साल का वक्त है, लेकिन डिजिटल इतिहास में यह एक बहुत बड़ा तूफान था। 2003 में लिंक्डइन से लेकर 2006 में एक्स तक हर नए लॉन्च ने हमारे ऑनलाइन रहने के तरीके में एक नया पहलू जोड़ा और हर प्लेटफॉर्म अपने से पहले वाले की नींव पर ही खड़ा हुआ। और हमारी ये यात्रा शुरू होती है लिंक्डइन से। 2003 में लॉन्च हुए इस प्लेटफॉर्म ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ा। इसने पर्सनल रिश्तों पर फोकस करने के बजाय हमारे करियर और प्रोफेशनल नेटवर्क को डिजिटल दुनिया में लाने का लक्ष्य रखा। और यही सबसे बड़ा फर्क था। लिंक्डइन एक तरह से आपका डिजिटल रिज्यूमे, नेटवर्किंग इवेंट और इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस सब कुछ एक ही जगह पर ले आया। इसने प्रोफेशनल्स को मिलकर काम करने, जॉब्स ढूंढने और अपनी फील्ड के लोगों से जुड़े रहने का एक ऐसा तरीका दिया जो पहले कभी था ही नहीं। अब आते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जिसने शायद करोड़ों लोगों के लिए सोशल नेटवर्क शब्द को असल मतलब दिया। 2004 में फेसबुक आया और बस खेल ही बदल गया। इसका मिशन बड़ा सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। दोस्तों और परिवार के लिए एक डिजिटल जगह बनाना। ये एक वर्चुअल लिविंग रूम बन गया जहां हम अपनी जिंदगी के अपडेट्स शेयर कर सकते थे, तस्वीरों के जरिए पुराने दोस्तों से फिर जुड़ सकते थे और अपनी पसंद के हिसाब से कम्युनिटीज बना सकते थे। तो एक तरफ फेसबुक हमारी सोशल लाइफ को ऑनलाइन मजबूत कर रहा था और दूसरी तरफ एक और बड़ा बदलाव हो रहा था। अब बातचीत सिर्फ टेक्स्ट और तस्वीरों तक सीमित नहीं थी। अब बारी थी वीडियो की, वो भी यूजर जनरेटेड वीडियो की। 2005 में लॉन्च हुआ यूट्यूब सिर्फ मजेदार वीडियो देखने की जगह से कहीं ज्यादा बन गया। ये ग्लोबल क्लासरूम बन गया, एक ऐसी एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी जो कभी खत्म नहीं होती। और तो और लोगों के लिए करियर का एक रास्ता भी जिसने यूट्यूबर जैसे एक नए प्रोफेशन को जन्म दिया। चलिए अब उस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जिसने रियल टाइम में छोटे छोटे मैसेज के जरिए कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी। एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसने 2006 में दुनिया की डिजिटल नब्ज को पकड़ लिया। अपने छोटे मैसेज की लिमिट के साथ ये ब्रेकिंग न्यूज़, तुरंत रिएक्शन और ग्लोबल बातचीत के लिए एक डिजिटल चौराहा बन गया जहां सब कुछ रियल टाइम में हो रहा था। अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे स्मार्टफोन के आने से सब कुछ बदल गया। सोशल मीडिया अब हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर से निकलकर सीधा हमारी जेब में आ गया था। और ये जो अगली लहर आई वो तो और भी तेज थी। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, इन ऐप्स को मोबाइल को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। इन्होंने कहीं भी कभी भी कनेक्ट होने की ताकत का इस्तेमाल किया और हमारे शेयर और कम्युनिकेट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब बात करते हैं उस ऐप की जिसने प्राइवेट यानी आमने सामने की बातचीत को ग्लोबल बना दिया। देखिए, फेसबुक और एक्स जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के बीच व्हाट्सएप ने एक अलग जरूरत पूरी की। 2009 में लॉन्च होने के बाद इसका पूरा फोकस प्राइवेट और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग पर था। ये लोगों और छोटे ग्रुप्स के लिए एक सेफ जगह बन गया। अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो पूरी तरह से विजुअल था। एक ऐसी दुनिया जहां एक तस्वीर सच में 1000 शब्दों के बराबर थी। 2010 में आया इंस्टाग्राम और अपने साथ एक पूरी की पूरी नई विजुअल इकोनॉमी लेकर आया। ये सिर्फ तस्वीरें शेयर करने के बारे में नहीं था, ये खास लाइफस्टाइल दिखाने, ब्रांड्स बनाने और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को जन्म देने के बारे में था, जिसने एडवर्टाइजिंग की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। और अब हम अपने सफर के आखिरी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जिसने कंटेंट को परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी और मजेदार बना दिया।
2011 में स्नैपचैट ने गायब हो जाने वाले कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट पेश किया। ये आइडिया कि तस्वीरें और वीडियो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसने एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाने का प्रेशर हटा दिया और इसी वजह से लोग ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, मज़ेदार और बिना फिल्टर वाली बातचीत करने लगे। तो इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के बाद चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सोशल मीडिया का नज़ारा आखिर दिखता कैसा है। जैसा कि ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है, हर प्लेटफॉर्म ने अपनी एक खास जगह बनाई है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग से लेकर प्राइवेट चैट तक और गायब हो जाने वाली स्टोरीज तक, ये सब मिलकर हमारे ऑनलाइन बात करने के लगभग हर तरीके को कवर करते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, सिर्फ एक दशक से भी कम समय में हम एक प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने से लेकर दोस्तों के साथ पल भर के मज़ेदार लम्हों को शेयर करने तक पहुँच गए। ये जो बदलाव है, ये बहुत ही तेज़ रहा है और इसने हमारी बातचीत के हर पहलू को छुआ है। और इसीलिए आखिर में एक सवाल मन में आता है, पिछले 2 दशकों के इस तेज बदलाव को देखने के बाद ऑनलाइन कनेक्शन का अगला रूप कैसा होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि हम आगे कहां और कैसे जुड़ेंगे।